हमारी अभिनेत्री ममता कुलकर्णी जी आई थी, उन्होंने दीक्षा लिया था। होता है समर्पण मतलब आत्मसमर्पण कि वो पूरी तरीके से अखाड़े के प्रति समर्पित हो और श्रद्धा भाव से हो। और हाँ, प्रशासन की भी गलती है थोड़ी सी कि आप थोड़ा सा जो रास्ता है उसको थोड़ा सा सुलभ कर दे। जैसा कि हम लोग आ चुके हैं किन्नर अखाड़ा में। यहाँ पे कनकेश्वरी नंदगिरी की अध्यक्षता में ये किन्नर अखाड़ा अभी महाकुंभ में लगा हुआ है। आइए हमारे किन्नर अखाड़े की एक माता हैं, आइए हम उससे बात करते हैं। सबसे पहले माता को नमन नमन कोटि प्रणाम। नमो नारायण, हर हर महादेव, जय श्री महाकाल। माता, सबसे पहले तो आपका नाम जानना चाहते हैं हम। जय श्री महाकाल, हर हर महादेव, नमो नारायण। मैं महामंडलेश्वर इंदु नंदगिरी आचार्य महामंडलेश्वर डॉक्टर लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी जी की शिष्य और मैं दिल्ली से आई हूँ। मैं अपने अंतर्राष्ट्रीय किन्नर अखाड़े में आप सभी बच्चों का स्वागत करती हूँ। जय श्री महाकाल। आप दिल्ली से आए हुए हैं? जी अभी जब से महाकुंभ में यहाँ खड़ा हुआ तब से आई आप? जी, मैं तब से ही हूँ। अभी कब तक है यहाँ पे? मैं यहाँ 26 तक हूँ। 26 फरवरी तक। जी तो माता, हम ये जानना चाहते हैं कि अभी जो हमारे यहाँ श्रद्धालु आ रहे हैं, इनका यहाँ पे जो आने का कोई समय निर्धारित है या कभी भी आ सकते हैं यहाँ पे? नहीं, श्रद्धालुओं के लिए तो खुला है, जब मर्जी आए। श्रद्धालु हैं और हम तो अखाड़ा लगा के बैठे हैं, तो जब मर्जी आ सकते हैं, ऐसा कोई कुछ वो मतलब नहीं है। हाँ, सुबह 7 बजे से श्रद्धालु आना शुरू हो जाते हैं और रात को 12 बजे तक भी रहते हैं, 2 बजे तक भी रहते हैं, क्योंकि 12 बजे तो हमारा घोरी काली का पूजा होता है, उसमें कितना श्रद्धालु लोग बैठे होते हैं। सुबह कितने बजे पूजा होती है? सुबह नहीं, सुबह भी होता है, लेकिन रात को हमारा विशेष पूजा अघोरा माँ काली का होता है और वो 12 बजे शुरू होता है हवन, 2 बजे तक हवन रहता है। तो उसमें बहुत श्रद्धालु आते हैं। अच्छा, उसमें श्रद्धालु शामिल हो सकते हैं? जी, शामिल हो सकते हैं, आते हैं श्रद्धालु। और कुछ हमारे जो श्रद्धालु यहाँ आए हुए हैं, उनको कुछ अखाड़े के बारे में कुछ जानकारी आप बताएंगे? जी पूछिए, क्या पूछना चाहते हैं आप अखाड़े के बारे में? अखाड़े के बारे में हम ये जानना चाहते हैं, जैसे कोई दीक्षा लेना चाहता है, जैसे अभी हमारी अभिनेत्री ममता कुलकर्णी जी आई थी, उन्होंने दीक्षा लिया था, उनके बारे में ज़्यादा बात नहीं करना चाहते हम। तो अगर कोई दीक्षा लेना चाहता है तो क्या प्रक्रिया हो सकती है? जी देखिए, दीक्षा लेना चाहता है तो पहले तो उसको अपना समर्पण करना होता है। समर्पण मतलब आत्मसमर्पण कि वो पूरी तरीके से अखाड़े के प्रति समर्पित हो और श्रद्धा भाव से हो। और फिर उसको सेवा करनी होती है। सेवा के दौरान उसको जो मतलब पूजा पाठ का काम दिया जाता है, साधना का काम दिया जाता है, तो उसको साधना करनी होती है 12 वर्षों तक। 12 वर्षों बाद देखा जाता है कि तो उसको साध्वी बना के आगे उसको क्या बनाना है, श्रीमंत करना है या क्या घोषणा करनी है। लेकिन उसको 12 साल की पहले तपस्या करनी पड़ती है। 12 साल तक तपस्या करनी पड़ती है, उसके बाद कोई पद दिया जाता है। आपने तपस्या किया इसके पहले? बिल्कुल की है, मैं तो 9 साल की थी तब से मैं माँ की सेवा ही कर रही हूँ। और हम लोग तो किन्नर लोग हैं बेटा, हम लोग तो हमेशा दूसरों का कहते हैं कि सबसे बड़ी तपस्या है कि आप अपने आप को किसी के प्रति समर्पित करके सिर्फ आप जो कमाते हैं, ठीक है, वो दूसरों में बांट दे। तो हम तो बचपन से ही तपस्वी होते हैं। कैसे कि हम जब जन्म लेते हैं तब से ही हमारे दोनों हाथ आप लोगों को आशीर्वाद देने के लिए उठे रहते हैं। हम तो भगवान से जो लेंगे, जो भगवान का आशीर्वाद हमें प्राप्त होगा, वही ला करके आप बच्चों में बांट देते हैं। हमेशा आपका मंगल सोचते हैं, हम हमेशा आपको दुआएं देते हैं कि हमारा बच्चा, हमारा जजमान, हमारे जो भी भक्त हैं वो खुश रहे। तो वापस फिर अपना पूजा पाठ में चले जाते हैं। जो पूजा पाठ से हमें मिलता है ऊर्जा, शक्ति, जो भी हमें फल स्वरूप भगवान से आशीर्वाद मिलता है हवन यज्ञ द्वारा, वो सब हम आ करके महाकुंभ में या कुंभ मेला में, माघ मेला में अपने भक्तों में, अपने बच्चों में प्रसाद रूप में बांट देते हैं। तो यही है सबसे बड़ी सेवा, यही है सबसे बड़ी तपस्या। तो महाकुंभ में आप पहली बार आई हैं? जी बिल्कुल, पहली बार आई हूँ। इससे पहले महाकुंभ लगा ही नहीं। नहीं, इसके पहले लगा था? 144 साल नहीं, पहले लगा। अच्छा, ये वाला नहीं लगा था, 2013 में लगा था महाकुंभ, उसमें आप नहीं आई थी? वो महाकुंभ नहीं बेटा, वो महाकुंभ वो कुंभ था। कुंभ था? पूर्ण कुंभ होता है, अर्ध कुंभ होता है, माघ मेला होता है। महाकुंभ जो 144 वर्षों बाद आया। कुंभ के बारे में हमारे कुछ श्रद्धालुओं को कुछ जानकारी देंगे? कुंभ कैसा लगा, क्या कैसा क्या होता है? अच्छा था, इतनी अच्छी व्यवस्था नहीं थी, थोड़ी बहुत व्यवस्था मतलब हल्की ऊंची नीची हो जाती, लेकिन ये जो महाकुंभ है तो बहुत ही सुंदर है। बहुत ही सुंदर है। और कुछ हमारे श्रद्धालु जो आए हुए हैं उनके लिए कुछ कहेंगे आप? जी, मैं तो यही कहना चाहती हूँ कि सभी बच्चे आए, माताओं का आशीर्वाद ले,
प्रयाग नगरी में आप सभी का स्वागत है। और ये जो महाकुंभ आया है, ये बहुत ही खूबसूरत तरीके से इसका आयोजन किया गया है। स्वच्छ कुंभ था और अभी तो आज पूर्णमासी का सबने माघी पूर्णिमासी का सबने स्नान किया है। तो आप सबको बधाई हो माघ पूर्णिमासी की बहुत बहुत। और अभी सब धीरे धीरे सभी अखाड़े अपना प्रस्थान कर चुके हैं, लेकिन हम यहाँ 26 तक रहेंगे। आप 26 तक हैं? तक ज्यादातर अखाड़े जा चुके हैं, आप लोग 26 तारीख तक हैं? जी, हम लोग 26 तारीख तक है महाशिवरात्रि, क्योंकि हमारे आराध्य है जो है वो अर्धनारीश्वर भगवान शिव है, तो शिवरात्रि मनाकर ही हम लोग जाएंगे। जैसा कि ये हमारा यूपी का एक अलग जिला घोषित कर दिया गया है महाकुंभ, तो यहाँ की जो प्रशासन है, जो प्रशासन हमारे यहाँ पे काम कर रही महाकुंभ में, उसके बारे में कुछ कहेंगे आप? जी, अच्छा काम है, बहुत अच्छा काम कर रही है। और इतने श्रद्धालुओं का यहाँ पर जो मतलब आवागमन हुआ है और उनके लिए व्यवस्था करना कोई आसान बात नहीं होती, बहुत मुश्किल होता है। जब आपके घर में ही छोटा सा फंक्शन होता है तो आप कितना परेशान हो जाते हैं, कितना भाग दौड़ करते हैं, लेकिन फिर भी कमी रह ही जाती है ना। तो उस कमी को क्या गाते रहेंगे कि नहीं ये कमी हो गई, ये कमी हो गई, ये कमी। अपने पास से तो हर इंसान अच्छा करने की कोशिश करता है, वैसे ही सरकार ने भी किया। थोड़ा हम भी सोचें कि हाँ भाई व्यवस्था को बनाए रखना है, और थोड़ा सरकार भी सोचे, बस यही कहना, तालमेल से ही चलता है। 28 तारीख को रात में, 29 तारीख को सुबह में 2 बजे लगभग भगदड़ हो गई थी मौनी अमावस्या को। उसके बारे में हम जानना चाह रहे हैं कि आपकी क्या राय है कि इसमें गलती प्रशासन की थी, जो आने वाली जनता की थी, या सरकार की थी? जी देखिए, प्रशासन और जनता दोनों इकट्ठे ही चलते हैं। अब ताली तो दोनों हाथ से ही बजेगी, एक हाथ से तो बजेगी नहीं, ठीक है ना। जब उनको पता है कि उस घाट पे आपके अखाड़े स्नान करते हैं, तो आपको वहां पर सोना उठने बैठने का क्या जरूरत था, आप थोड़ा सा वहां से हटके हो जाते। और हाँ, प्रशासन की भी गलती है थोड़ी सी कि आप थोड़ा सा जो रास्ता है उसको थोड़ा सा सुलभ कर देते, बस यही है। ऐसे तो कोई ना उनकी इतनी गलती मानी जाएगी ना देखिए जनता की, लेकिन थोड़ा आपस में तालमेल अच्छा होना चाहिए। उनको भी सोचना चाहिए था कि उस जगह जब अखाड़े स्नान कर रहे हैं तो अखाड़ों में जाने की क्या जरूरत है, और भी तो घाट है, वहां भी स्नान कर सकते हैं, बस ये चीज है। हमारे उत्तर प्रदेश के सीएम हैं, उनको जानते हैं आप? उनका पूरा नाम जानते हैं आप? योगी आदित्यनाथ। उनके बारे में कुछ कहेंगे आप? जी बिल्कुल कहूंगी, बहुत अच्छे इंसान है और हमारे बहुत पूजनीय है, बहुत हम उनका आदर करते हैं। और जब से आए हैं तब से आपका यूपी तो सुधर ही गया है और उन्होंने बहुत अच्छा किया है, हम लोगों को भी बहुत सपोर्ट किया है, बहुत प्यार दिया है, तो हम तो आदर करते हैं उनका। जय श्री राम।